ओसीडी विचार को अकेला व अलग चलने दें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी के विचार को अकेला व अलग चलने दें। जी हाँ, और आज के इस वीडियो में हम इसके ऊपर काफी विस्तार से चर्चा भी करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब इसको हम समझते हैं एक कहानी के द्वारा। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे जो जिन्होंने संन्यास लिया था और वह राज परिवार से थे। तो उनको बुद्ध बोलते हैं कि आप भिक्षा लेने के लिए जाइए। तो वह भिक्षा लेने के लिए किसी गांव में जाते हैं जो 2 मील की दूरी पर था। तो वहां जाते हैं तो उनको रास्ते में ख्याल आता है कि जैसा घर पे माँ के हाथ का भोजन मिलता था वैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसे ही वह पहले घर जाते हैं तो वह उन्हें कहती है कि आज मैं आपको ये देने वाली हूँ, वो देने वाली। तो उसके मन में आया कि भोजन के साथ साथ मुझे ये भी मिल जाए खाने को, वो भी मिल जाए। तो जैसे ही वह भोजन पे बैठते हैं तो जैसा उन्होंने मन में सोचा वह भी चीजें मिली उनको। थोड़ी देर के बाद में वो सोचते हैं कि घर पे तो मैं भोजन करके विश्राम भी किया करता था। तो वो जो युवती उसको भोजन करवा रही थी उसने कहा कि महात्मा आप भोजन करने के बाद विश्राम भी कर सकते हैं। तो वह विश्राम करने लगे और जब वह भोजन करके उठने वाले थे तो उनके मन में था कि मुझे कोई दरी या कुछ चटाई वगैरह मिलेगी क्या, जैसे घर पे तो मुझे बढ़िया तरह से मिलती थी। तो उनके लिए वह भी चीज़ हुई, परंतु उन्हें एक चीज़ का आभास हुआ कि जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ वो सब चीज़ें मेरे को यहाँ कैसे मिल रही है। वह वहाँ से दौड़े दौड़े वहाँ जाते हैं महात्मा बुद्ध के पास और कहते हैं कि मैं आज के बाद वहाँ कभी भी भिक्षा लेने के लिए नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा क्यों? कहते मेरे मन में जो जो आ रहा था वैसा वैसा सारा कुछ हुआ वहाँ। ये क्या मामला था? कहते भाव शून्य का मामला था। तो कहते मैं नहीं जाऊंगा। कहते कारण क्या है? कहते मुझे तो ऐसा भी मन में आया था कि मैं इस युवती से शादी कर लूं। अगर उस युवती को मेरी सारी मन की युक्तियां पता चली है तो ये भी बात चली होगी। मैं वहां नहीं जाऊंगा। उन्होंने बोला नहीं, आपको वहीं जाना पड़ेगा। करूं क्या? समस्या है मेरे, क्या करूं? आप जाना। जैसे ही आप उसके घर में एंट्री लेने लगो, आपने सिर्फ अपने विचारों को देखना है। सिर्फ अपने विचारों को देखना है। भोजन तो आप इस शरीर के लिए लेने के लिए जा रहे हो ना। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो अंदर विचार चल रहे हैं ना, सिर्फ उनको देखना है, मात्र देखना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है? गए। जाने के बाद में उस युवती के घर की सीढ़ियों पे चढ़ने लगे तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया महात्मा बुद्ध वाला। विचारों को देखना चालू किया। थोड़ी पहले विचार देखते रहे, धीरे धीरे विचारों से श्वासों पे आ गए। श्वास देखने लगे। अब जब वह भोजन कर रहे थे ना उसके यहाँ, तो 2 चीजों का उन्हें आभास हुआ। पहला, भोजन कोई और कर रहा है। दूसरा, इसको देख कोई और रहा है। ठीक है? ये थोड़ी सी गहरी बात है, इसको बस आप समझना है। भोजन कोई और कर रहा है, देख इसको कोई और रहा है। यहां से उन्हें यह सूत्र मिल गया और वह दौड़े दौड़े गए महात्मा बुद्ध के पास और उन्होंने बोला कि आज मुझे एक नया एक्सपीरियंस हुआ। कहते क्या हुआ? कहते आपने जो बोला था ना वो मैं समझ गया। मेरे साथ ये हुआ। मैं जब भोजन कर रहा था ना तो मुझे पता चला कि जो भोजन कर रहा है वो कोई और है और जो इसको देख रहा है वह कोई और है। अब इस स्टोरी से आप क्या समझे? सीधा सा आप क्या समझे? कि जो भोजन कर रहा है वह तो कोई और है और जो इसको देख रहा है वह कोई और है। ठीक है? सारा खेल यही है। अब इसको समझना है आपने। अब चाहे रिलीजियस ओसीडी वाले हो, चाहे कंटेमिनेशन ओसीडी वाले हो, चाहे कोई भी ओसीडी वाले हो, बात तो सभी की एक ही रहती है कि मेरे को तो ये थॉट परेशान करता है, मेरा तो ये बनता है, मेरा तो वो बनता है। बात तो घूम करके वहीं आती है। इसलिए बोलता हूँ इतना विकसित करो अपने आप को, आध्यात्मिकता लाओ, अपने अंदर ठहराव लाओ और इन चीजों को आप जानो। मानो नहीं, जानो। आप यही गलतियां कर रहे हो आप मान करके
मैं बहुत सारे जब काउंसलिंग सेशन होते हैं ना, तो मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, तो वो बोलते हैं मेरे को कि हाँ मैंने उसका ऐसा सुना था, मैंने उससे वो ये ऐसे उसको कहते हुए देखा था, मैंने ये करते हुए उसको ऐसे देखा था। मैंने बोला देखा ही था आपने, जाना क्या है? आप तो मान रहे हो, मानो नहीं जानो। मान मान करके ही प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे सपोज करो आपके घर पे कोई व्यक्ति आता है, आपकी मदर कहती है कि बेटे ये आपके मामा जी है। अब आप कहोगे ये मामा जी कौन से एंगल से है मेरे? वही वो आपको पूरा सिस्टम समझा देती है कि ये ऐसे करके और इस हिसाब से ये आपके मामा जी लगते हैं। तो अगली बार वो जब बोलेगी कि ये मामा जी है तो दिमाग वापस वही चीज़ करेगा क्या? नहीं, एक्सेप्ट करेगा, सीधी सी बात। परंतु जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना, तब तक तो ये ऐसे ही घूमेगा। ठीक है? तो मानना नहीं है, जानना है। और जो मान करके बैठे हो ना, वहीं लोचा हुआ है। उस चीज को छोड़ दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है? आज की इस वीडियो में काफी गहराई है, इसको एक दो बार देखो, फिर समझो इसके अंदर क्या बताया गया है। और अगर आपने समझ लिया, इस बात को पकड़ लिया, मैं गारंटी देता हूँ आपकी ओसीडी समाप्त हो जाएगी। आपकी ओसीडी समाप्त हो जाएगी। आई होप आज की ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।